हमारी आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो ही की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम डेंजरस साइंस इन प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे थे। 5 साइंस हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं 6 साइन पे, और वो है इंटेंस इचिंग, यानी बहुत ज़्यादा खारिश होना। और वो खारिश कहाँ होती है? खारिश आपके पाम्स पे होती है और पैरों की तलियों पे होती है। नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में खारिश होती है, जो कि ड्यू टू स्ट्रेच होती है। आपकी स्किन स्ट्रेच कर रही होती है, स्पेशली पेट की जो स्किन है। और ये इसको मिथ लिया जाता है कि क्योंकि आप खारिश करते हैं तो उससे आपको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ऑल्दो इट इज द अदर वे राउंड, कि क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही होती है तो उस वजह से आपको इचिंग फील होती है। और उस तरह से खारिश करने से आपके पेट पे भी रैशेस हो जाते हैं, आपकी लेग्स पे भी रैशेस हो जाते हैं। लेकिन उसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, दैट कैन बी ट्रीटेड। आप एमोलिएंट से और जो लोशंस वगैरह हैं उनसे आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो रैश लेस खारिश है, और पर्टिकुलरली आपकी पाम्स और आपके जो हथेलियां और पैरों के तलवों पे जो खारिश होती है, वो बहुत एक सिवियर कंडीशन है, जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस कहते हैं। इसमें जो जिगर है बेसिकली आपका, वो उस पर अफेक्ट हो रहा होता है। बाइल एसिड्स वो केमिकल्स हैं जो जिगर से निकलते हैं और आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको खारिश होती है। अगर ये कंडीशन अनडायग्नोज्ड रहे तो इससे आपके होने वाले बच्चे पे भी बहुत असरात होते हैं। आपके लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। आपके बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। आपका बच्चा पेट में मोशन पास कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर बहुत सिवियर कंडीशन हो तो खुदा न खास्ता पेट में बच्चे की वफात भी हो सकती है। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, और ये मोस्टली 20 वीक्स के बाद, ज़्यादा 20 वीक्स के बाद होता है, लेकिन ज़्यादातर ये 8th मंथ के एंड या 9th मंथ के स्टार्ट में होता है। लेकिन कभी भी आपके जिस्म पे अगर खारिश हो रही है तो उसको विदाउट डिस्कसिंग इट विद योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को दिखाए बगैर आपने घर में उसको लीनियंट और लाइट नहीं लेना। इसकी प्रॉपर मेडिकेशन है, और जब हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर फंक्शंस भी नॉर्मल होने लग जाते हैं, बाइल एसिड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, और हम इसको 38 वीक्स तक आपकी प्रेगनेंसी को लेकर जा सकते हैं। जो सेवेंथ डेंजर साइन है हमारा, वो है विजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हम प्रेगनेंसी में लिकोरिया कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन एक जो है प्रॉब्लम समझी जाती है। इसमें नीड्स टू आइडेंटिफाई इज के आया जो आपको लिकोरिया हो रहा है वो इन्फेक्टिव है या नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके इफेक्ट में जो वेजाइनल ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस अपनी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वेजाइनल वेटनेस बहुत ज़्यादा रहती है और आपको डिस्चार्ज रहता है। अगर तो वो डिस्चार्ज क्लियर है और म्यूकस की तरह का है, देन दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। लेकिन अगर आपके डिस्चार्ज में स्मेल है, या आपको उस डिस्चार्ज से खारिश होती है, वेजाइनल इचिंग होती है, आपके डिस्चार्ज का कलर ग्रीन, येलो, ब्लड स्टेन, या फिर दही की फुटकड़ियों की तरह या पनीर चीज की तरह का उसकी अपेयरेंस है, देन दैट मीन्स इट इज एन इन्फेक्टिव डिस्चार्ज। या ये फंगल डिस्चार्ज है, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, या ट्रैकोमोनास है। और इन तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्जेस की डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। आपने एक तो घर बैठे गूगल के थ्रू इस अपने डिस्चार्ज को ट्रीट नहीं करना। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। आपने अपने डिस्चार्ज को एग्जामिन करवाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने मेडिकेशन लेनी है। क्यों? क्योंकि दिस डिस्चार्ज कैन लीड टू प्री टर्म लेबर। टाइम से पहले आपको दर्दें लग सकती हैं, ये इन्फेक्शन आपके बच्चे में ट्रेवल कर सकता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट एक साइन है वो है कि आप किचन में गए, आप सो रही हैं, आप बैठी हैं, आप टीवी देख रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, और अचानक आपको लगा कि शायद आपका यूरिन निकल गया है। आपको सडन एक वेटनेस फील हुई और वो लिक्विड आपके थ्रू आउट आपकी लेग्स के थ्रू होता हुआ आपको पाँव तक जो है अपनी जो वेटनेस है वो फील हुई है, और आपको ऐसे लगता है कि ये यूरिन निकल गया है। अब आपने इसको कंफर्म क्या करना है? आपने वॉशरूम जाना है, आपने अपना ब्लैडर एम्प्टी करना है, आपने यूरिन पास करना है। यूरिन पास करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि समथिंग इज कमिंग आउट, अभी तक फ्लूइड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका वाटर ब्रेक हो चुका है। अगर तो आपका 9th मंथ है, देन दिस इज अ गुड साइन कि आप ठीक है, आपकी लेबर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 9th मंथ नहीं है, देन दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन, क्योंकि दिस कैन लीड टू प्री टर्म लेबर।
ये वो पॉइंट है जिस पे इमीडिएटली आपको अपनी इमरजेंसी में, गायनी इमरजेंसी पहुंचना है, अपनी डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है, बिकॉज टाइम से पहले अगर आपको लीकिंग हो गई है तो इसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की एक हमारी रिजीम है, जिसमें आपको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, आपको बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, आपके जो लाइकर है, जो लीकिंग आपको हो गई है, उस कलर को उस पानी के कलर को हमें एग्जामिन करना होता है, उसकी स्मेल देखनी होती है कि आया ये इन्फेक्टिव तो नहीं हो रहा। तो जब तक वो चलता है हम अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं, और इमरजेंसी अगर क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली फिर हमें इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ते हैं। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो दिस इज अनदर इमरजेंसी। नेक्स्ट इज फीवर। प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का फीवर सबको हो सकता है, आजकल वैसे भी सर्दियां हैं, फ्लू और फीवर रहता है, और आप नॉर्मली जो है आप पैनाडोल की टैबलेट ले सकते हैं, साथ में कोई एंटी एलर्जी एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 दिन तक आपका बुखार ठीक नहीं होता, देन यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर, बिकॉज ये इन्फेक्शन आपकी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, आपको यूटीआई हो सकता है, आपको गैस्ट्रो हो सकता है, आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकती है, और इन सब इन्फेक्शंस की वजह से आपके ब्लड के थ्रू ये इन्फेक्शन आपके बेबी को जा सकती है, और जब आपकी डिलीवरी होती है तो ये इन्फेक्शन बेबी में क्योंकि प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, तो फिर बेबी के सर्वाइवल के चांसेस और उसकी हेल्थ जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट होती है। लेकिन अगर टाइमली इसको पिकअप कर लिया जाता है, आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो फिर हम इसका जो आपको एंटीबायोटिक्स जो सेफ हैं प्रेगनेंसी में, हम आपको उन एंटीबायोटिक्स के थ्रू आपको और आपके बच्चे को इस प्रॉब्लम से सेव कर सकते हैं। एक और लास्ट एक साइन में डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत सांस चढ़ रहा है, अगर बहुत सांस चढ़ रहा है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में डेफिनेटली सांस चढ़ता है, लेकिन अगर आपको सांस लेते हुए दर्द हो रही है और आप बहुत खींच के सांस लेना पड़ रहा है, और आपको आपके ऐसे कई दफा लगता है कि जैसे शायद नाखून जो है वो ब्लू हो रहे हैं, नीले हो रहे हैं, जो आपकी टिप ऑफ टंग है वो नीली हो रही है, देन दिस इज एन इमरजेंसी। इसमें आपको हर सूरत आपकी फैमिली को ये मेक श्योर करना है कि अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आप हॉस्पिटल में हो, क्योंकि ये साइन हो सकता है कि आपका या तो अस्थमा एग्रवेट कर रहा है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन हो सकते हैं, आपको कोई कार्डिक प्रॉब्लम, अनडायग्नोज्ड कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि थ्रू आउट डायग्नोज नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जाके वो अपने आप को कॉम्प्रहेंड कर रही है। बहुत से लोग क्योंकि शुरू से अगर वो एनीमिया चल रहा होता है, खून की कमी होती है, तो शुरू से ही उनकी जो ब्रीदिंग होती है वो लेबर्ड होती है, या बहुत तेज तेज उनको सांस आता है, उसमें और इस कंडीशन में डिफ्रेंशिएट करना जो है वो एक डॉक्टर की ही स्पेशलिटी है। अगर आप घर में इसको सिर्फ ये कहते रहेंगे कि ये सिंपल प्रेगनेंसी है, अच्छा मुझे शुरू से हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर आपको, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि सांस लेते हुए दर्द हो रही है और सांस बहुत खींच के आ रहा है, देन दिस इज एन इमरजेंसी। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि नॉर्मल सिम्टम्स में और इमरजेंसी सिम्टम्स में किस सिचुएशन में आपको रश करना है टुवर्ड्स हॉस्पिटल। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द इमरजेंसीज। थैंक यू।